दोस्तों, आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि जब किस्मत की देवी किसी पर मेहरबान होती है तो उसके साथ जो मर्ज़ी हो जाए उसके साथ अच्छा ही होता है हमेशा के लिए। सेम एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आकिब जावेद साहब की है। आकिब जावेद पर भी आजकल जो है ना, किस्मत की देवी वो बड़ी मेहरबान है और इन पर जो जहान की इनामात ही होते जा रहे हैं और इनको जो है ना नई से नई पोजीशनें दी जा रही हैं। हालांकि ये पिछले कई सालों से आप कह सकते हैं, ये कई महीनों से पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस इंतहाई घटिया रही है। चाहे वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो, चाहे वो दौरा न्यूजीलैंड हो, चाहे कोई ट्राई नेशन सीरीज़ हो, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस घटिया से घटिया ही रही है। लेकिन भाई साहब, आकिब जावेद पर जो किस्मत की देवी है वो बड़ी मेहरबान है और नई से नई बड़ी से बड़ी पोस्ट इनको मिलती ही जा रही है। एक नई खबर आज आपको सुनाते हैं, आप चौंक जाएंगे खबर सुनकर। मोहसिन नकवी साहब ने आकिब जावेद को डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर कर दिया है। यानी पहले ये टीम के हेड कोच थे, अब इनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर कर दिया गया है। यानी कि जो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट होती है उसको भी ये मैनेज करेंगे अब, और पूरा एक स्ट्रक्चर जो है ना उसको मैनेज करेंगे। यानी जैसे नए प्लेयर कहाँ से ढूंढने हैं और जो प्लेयर खेल रहे हैं ऑलरेडी डोमेस्टिक लेवल पर या जो नीचे क्लब लेवल पर खेल रहे हैं उनकी निगरानी करना, उनको देखना कि उनमें से स्टार को ऊपर लेकर आना, और अब ये भी सारी खिदमात ये संभालेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी बंदे को नई पोजीशन या बड़ी पोजीशन या छोटी पोजीशन या यानी उसको तरक्की तब मिलती है जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। और परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाती है? जब आपको जो कोई टास्क दिया जाए उस पर आप पूरे उतर रहे हैं, उससे कोई रिज़ल्ट आ रहा है, कोई अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, उस बेस पर आपको तरक्की दी जाती है। ये आज तक दुनिया का रूल रहा है, हमने तो यही सीखा है। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर आकिब जावेद जो हैं वो टीम के हेड कोच भी रहे हैं, तो टीम की जो कारकर्दगी है वो इंतहाई घटिया रही है। और आप देख सकते हैं दौरा न्यूजीलैंड, आपको याद होगा बुरी तरह पाकिस्तानी टीम जो है वो T20 हारी थी, वनडे हारी थी, चैम्पियन ट्रॉफ़ी सबको याद है आप लोगों को किस तरह बुरी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद जो हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ थी उसमें किस कदर घटिया परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान ने। यानी पिछले साल 2 साल में इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस रही है। और आकिब जावेद ही हमारे हेड कोच हैं जो टीम के साथ साथ टीम को लीड कर रहे हैं। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इनका आगे से नए कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे रिजवान कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देता है ना, मुंह बंद कर देता है जितने भी हमारे एंकर होते हैं। तो यहाँ पर हमारे आकिब जावेद भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि मोहसिन नकवी के साथ ना इनकी बड़ी गहरी दोस्ती मुझे लग रही है, क्योंकि इनको ओहदे पे ओहदा दिया जा रहा है। हालांकि बजाय इनको टर्मिनेट करें या रिमूव करें, इनको नई से नई पोजीशन दी जा रही है। अब इनको जी डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर कर दिया गया है। अब ये ग्रास रूट लेवल पर भी हमारी क्रिकेट को देखेंगे और जितना भी पाकिस्तान क्रिकेट का स्ट्रक्चर है ना उस पे भी अब इनकी निगरानी हो गई है, इनका होल्ड हो गया है। अब जो नए बच्चे आएंगे, कौन से इलाके से आ रहा है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, यानी ये पूरा अब चेक एंड बैलेंस यही करेंगे। पहले तो सिर्फ ये टीम के साथ थे, अब इनको ये भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो दोस्तों, ये एक अजीब सी खबर थी, मेरे लिए तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा या इनको फारिग कर दिया जाएगा, बट इनको एक नई पोजीशन दे दी गई है। अब ये पोजीशन दोस्ती बेस पे दी गई है या परफॉर्मेंस बेस पे दी गई है, वो आप लोग मुझसे बेटर फैसला कर सकते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम के आपके सामने है। ये हमारे हेड कोच रहे हैं और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने है, किस तरह बुरे तरीके से पिछले 2 सालों से हार रही है। उसके बावजूद आकिब जावेद को जो है ना नई पोजीशन एक दे दी गई है। मेरी समझ से तो दोस्तों बिल्कुल बाहर है। अगर आप दोस्तों की कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।